इंडिया में हमने ट्रू क्राइम ड्रामास के नाम पर या तो क्राइम पेट्रोल के 20-30 हजार एपिसोड देखे या फिर चैन से सोना है तो जाग जाओ सनसनी। बहू का डबल गेम। और अगर आप भी मेरी तरह उन लॉन्डो में से एक है जो सनसनी देखा करते थे तो आपको मेरा सहारा प्रणाम, बिकॉज मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ और एक्नॉलेज करता हूँ कि आप भी मेरी तरह ओजी चूतिए थे। रियल चूतिए, पेवर चूतिए, एक्चुअल चूतिए। और अब तो वैसे भी इंटरनेट का जमाना है यार, अब कौन ट्रू क्राइम ड्रामास देखेगा? बिकॉज ट्रू क्राइम ड्रामास आने से पहले ट्रू क्राइम्स के एक्चुअल वीडियो तो आपकी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर आई जाते हैं। मोबाइल पर देख लो ट्रू क्राइम और उसका ड्रामा देख लो न्यूज चैनल पर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, गेम ओवर। ऐसे में नेटफ्लिक्स से एक नया शो आया दी हंट फॉर वीरप्पन, जिसको मैंने देखा और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोग को बताऊंगा मुझे शो कैसा लगा और क्यों। बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग। दुनिया में कई सारे शायर, फिलोसोफर और पोएट्स के 14 पैदा हुए हैं, लेकिन असली सच अगर किसी ने लिखा है तो वो ये लिखा है कि ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इसके अलावा अगर किसी चीज को मैं सच मानता हूं तो वो ये है दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कल्पना से भी अद्भुत होता है सत्य, क्योंकि जो चीजें आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, वो चीजें एक्चुअल रियल लाइफ में होती हैं। खुद सोचो, बड़े से बड़ा राइटर, स्टोरी टेलर ये कहानी नहीं लिख सकता था कि यहां बैठा एक लप्पू सा लौंडा टिंडर हटाकर, बम्बल हटाकर पबजी से एक औरत सेट कर लेगा और तारों के नीचे से उसे पाकिस्तान से इंडिया बुला के उससे शादी कर लेगा। कोई माइकालाल लिख सकता था ये? टावर हमला तेल छोड़े फेरव लवली ला दूंगा, ना दो का तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। It is perhaps this nature of truth that makes it so exciting for us. जितनी भी रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरीज होती हैं, उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और ऐसे ही एक क्राइम ड्रामा डॉक्यूमेंट्री है ये। इसके बारे में सारी बात करेंगे और शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, यानी कि द प्लॉट ऑफ द शो। शो एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जो दिखाती है कैसे 2 स्टेट्स यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटका की पुलिस ने मिलकर वीरप्पन को पकड़ा और मार गिराया। एज सिंपल एज दैट। लेकिन लाइफ हो या आपके दोस्तों की रिलेशनशिप, इट इज नेवर एज सिंपल एज इट सीम्स इट इज। ये कहानी शुरू होती है 1990 में, मेरे पैदा होने से 1 साल पहले, और खत्म होती है सन 2004 में, जब इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल हारे हुए पूरे 1 साल हो चुके थे। 14 साल लगे इन डिपार्टमेंट्स को, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को वीरप्पन को मार गिराने में, और उसी की पूरी स्टोरी इस शो के अंदर दिखाई है। और देखो, हर क्राइम की शुरुआत तो छोटी मोटी चीजों से ही होती थी। जैसे हमारे झूठ बोलने की शुरुआत हुई थी कि मैम हमने होमवर्क तो कर लिया था, कॉपी लाना भूल गए, और अब कहां पहुंच गए कि डोंट वरी यार, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। वैसे ही वीरप्पन की क्राइम की शुरुआत हुई थी एलिफेंट हंटिंग से, जहां वो हाथियों को मार गिराते थे उनके आइवरी टस्क बेचने के लिए। उसके बाद उन्होंने धंधा शुरू कर दिया सैंडलवुड की स्मगलिंग का, जहां वो संदल के पेड़ गिराते थे और उनको बेच देते थे, जिसपे सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। And eventually, he was accused of killing almost 184 people, most of which were actually police personnel and forest officials. 184 लोग। और पूरी की पूरी कहानी ट्रेस करती है कि कैसे पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इस बंदे को चेस डाउन करा और 14 साल लग गए इसको जस्टिस तक पहुंचाने में। एंड लेट्स बी रियल, वीरप्पन की एक्चुअल कहानी भी ऐसी है, किसी फोकलोर से कम नहीं है। हमने भी बच्चे होते हुए कहानियां सुनी थी कि वो जंगलों में रहता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे फांद सकता है, जानवरों की आवाज निकाल सकता है, और उस सारी कहानी को एक्चुअली टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लॉट ऑफ कोर्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है तो इंटरेस्टिंग है ही, तो प्लॉट तो बिग थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द म्यूजिक। इससे पहले कि मैं शो के आगे चीरफाड़ करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि दिस शो इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ म्यूजिक पूरा का पूरा माहौल बना सकता है। ठीक वैसे जैसे मेरी बीवी एक एग्जांपल है कि कैसे म्यूजिक पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ सकती है। अच्छी भली रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव चल रही होगी, बीच में गाना बज जाएगा, बहुत झुमका, ऐसा मन करता है यार तुमसे प्यार किया था मैंने, बहुत झुमका सुनने के लिए। बट सीरियसली द म्यूजिक इज डार्क, ब्रूडी एंड टेंस। ये आपको एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कर देता है उस जगह पर जहां की पूरी स्टोरी हो रही है, और इस पूरे माहौल को सेट कर रहे हैं म्यूजिक का बहुत ही बड़ा हाथ है। ओवरऑल मुझे म्यूजिक काफी अच्छा लगा इस शो का। पॉइंट नंबर 3, द बैलेंसिंग एक्ट ऑफ द शो। हर क्रिमिनल की एक सॉफ्ट स्टोरी तो होती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उस क्रिमिनल की किसी ना किसी चीज को जस्टिफाई कर ही सकता है। पर मेरी जस्टिफिकेशन कोई मान नहीं रहा है कि मुझे एवेटार सच में नहीं अच्छी लगी थी। एक तरफ जहां यू फील सिंपैथी फॉर वीरप्पन एंड एसोसिएट्स, वहीं दूसरी तरफ द फ्लिप साइड कम्स अक्रॉस सो स्ट्रॉन्ग दैट लिटरली टीयर्स यू अपार्ट। एक तरफ आपको लगता है यार ये वीरप्पन कितना हरामी इंसान है, दूसरी तरफ यू सी द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड द टॉर्चर। एक तरफ आपको लगता है कि यार ये वीरप्पन कितना हरामी इंसान है, ऑन द अदर हैंड यू सी कि पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रही है, अलग अलग टॉर्चर मेथोडोलॉजीज निकाल रही है, लोगों को बेगुनाहों को मार रही है, तो आपको लगता है यार
ये साला चल क्या रहा है? द शो हैज नॉट ट्राइड टू वाइट वॉश ईदर वीरप्पन और द पुलिस फोर्सेस, और सारी असलियत को ऐसा लगता है कि पूरी नग्नता के साथ आप लोगों के सामने दर्शाया गया है। Does that make you uncomfortable? Yes, it does, but sometimes that is the point. Sometimes फिल्म मेकर्स कोशिश करते हैं कि बहुत सी दर्दनाक चीज़ों को थोड़ा सा सॉफ्टन डाउन कर दिया जाए ताकि आप थिएटर में या अपने घरों में इतना अनकंफर्टेबल फील ना करें। ये शो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। Sometimes it is necessary for people to feel uncomfortable watching something for them to actually realize the gravitas of that situation. और आई थिंक वो बिट्स यहाँ पर शो ठीक ठाक कर लेता है। हालांकि शुरुआत के एपिसोड में आप लोगों को लगेगा कि यार वीरप्पन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं इस शो के अंदर है, लेकिन जैसे जैसे चीजें खुलती चली जाएंगी आपका माहौल बदलता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 4, द विजुअल्स ऑफ द शो। फिल्म का पूरा शेड डार्क है। रेयरली विल यू सी समवन बीइंग इंटरव्यूड इन क्लियर लाइट अंडर अ ब्राइट सन और इन अ प्रॉपर्ली लिट रूम, और उससे भी बहुत ज्यादा मूड सेटअप होता है, खासकर एक ऐसे शो में जहां पर परफॉर्मेटिव एलिमेंट्स बहुत कम है। मतलब कोई चूतिया ऐसा नहीं बैठा हो नकली मूछे लगा के टेढ़े कैमरा में गांडू बने के डायलॉग बोल रहा हो क्राइम पेट्रोल की तरह, नहीं, सिर्फ रियल लाइफ इंटरव्यूज हैं, रियल लाइफ बाइट्स हैं और एक्चुअल फुटेजेस हैं जिनके थ्रू ये पूरा का पूरा शो बनता है। एंड विच इज वाई जो लिमिटेड विजुअल्स हम लोग को दिखाए जाते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको एक्चुअली कनेक्ट करा पाए शो के साथ, और यहां पर विजुअल्स वो काम करते हैं। पॉइंट नंबर 5, द रन टाइम ऑफ द शो। शो के एक एक एपिसोड 40-50 मिनट के हैं, कुछ कुछ एपिसोड 55 मिनट तक भी जाते हैं, हालांकि सिर्फ 4 एपिसोड्स ही हैं। सो अगर आपके पास टाइम है और पेशेंस है कि आप 50 मिनट तक देख सकते हैं तो आप देखिए। किसी के लिए वो अच्छी बात है, किसी के लिए वो खराब बात है। मुझे पर्सनली 50 मिनट की जगह लगा कि उसको काटा जा सकता था, लेकिन ओवरऑल मुझे शो काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप ट्रू क्राइम ड्रामास देखते हैं या फिर आप इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये शो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, अपने दोस्त से पासवर्ड लीजिए और धड़ाधड़ देख डालिए। मैं देता हूं शो को 4 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी गाइस आने वाले टाइम पर अलग अलग शोज आने वाले हैं। मेड इन हेवन आ रहा है, गदर आ रही है, ओ माई गॉड 2 आ रही है, और मेरी लाइफ में ज्यादा सारी मुसीबतें चली आ रही हैं। हो सकता है मैं गदर 2 और ओ माई गॉड 2 के रिव्यूज ना कर पाऊं। क्यों नहीं कर पाऊं वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन इस शो के बारे में, और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको गदर 2 का रिव्यू ना दे पाऊं। बाय गाइस। एक्चुअली बहुत ही रेयर है आई थिंक फॉर अस टू स्टेप आउट लाइक दिस एट नाइट। आ गया मेरी सौतन का फोन। My eye has come. My eye has come. अरे 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 भाई पुलिस आ गई, पुलिस। क्या हो गया? अरे पुलिस आ गई, पुलिस। पता नहीं क्या हो गया भाई। ये हुआ भाई, देखो क्या क्या क्या? There it is. Pick up your